इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने फाइनेंशियल गोल कैसे सेट करें। इस वीडियो के लास्ट तक हम यह समझ पाएंगे कि फाइनेंशियल गोल किसी इंडिविजुअल के लिए कितने ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू सेट फाइनेंशियल गोल्स। अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ बजट। अपने बजट को मॉनिटर करने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज से अर्न फुल इनकम को कंसोलिडेट करके एक जगह पर लिख लें। अब आपके पास अपनी फुल इनकम का रिकॉर्ड है। बजट को मेंटेन करने के लिए अपनी स्पेंडिंग्स को ट्रैक करें और हमेशा कोशिश करें कि सारे बिल्स ऑनलाइन पे हो, जिससे आपके पास एक रिकॉर्ड शीट मेंटेन हो सके। अब अपनी फुल रेवेन्यू में से स्पेंडिंग्स को माइनस कर आप अपने हाथ में अवेलेबल फंड को फ्यूचर गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास हैवी इंटरेस्ट लोन है तो उसे जल्दी से जल्दी पे ऑफ करने की कोशिश करें, जैसे क्रेडिट कार्ड बिल्स, हाई इंटरेस्ट पर्सनल लोन्स, लोन्स फ्रॉम एनी इंडिविजुअल। और कोशिश करें कि अपने कंफर्ट या लग्जरी के लिए लोन ना लें। एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करें, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इनमें अपनी इनकम का 5 से 10% पैसा रेगुलरली डालते रहें। इससे आप किसी भी एक्सट्रीम इमरजेंसी के लिए रेडी रहते हैं और पैसा भी सिक्योर रहता है। इन सब के बाद जो पैसा आपके पास है वो अब इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करें। गोल्स की प्रायोरिटी डिसाइड करें कि कौन से गोल लॉन्ग टर्म हैं, कौन से मिड टर्म और कौन से गोल शॉर्ट टर्म हैं। अब इन गोल्स को भी कहीं पर लिख लें, क्योंकि अब पूरी इन्वेस्टमेंट इन्हीं गोल्स पर बेस्ड होने वाली है। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म गोल्स या वो गोल्स हैं जो आपके नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में काम आने वाले हैं। इन गोल्स के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप इक्विटीज, लार्ज कैप फंड्स, PSU या डेट फंड में डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न 15 से 20% और रिस्क फैक्टर लो रहता है। उसके बाद वो गोल्स डिसाइड करें जिनके लिए आप नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में पैसों की रिक्वायरमेंट आने वाली है। उनके अकॉर्डिंग अपना मिड कैप इक्विटी में या मिड कैप फंड में पैसा डालते रहें। इन फंड में रिस्क फैक्टर लॉन्ग टर्म से तो ज़्यादा है, बट रिटर्न भी उनसे कहीं ज़्यादा है। अब जिन गोल को नेक्स्ट 5 ईयर्स में पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए अपने पैसे स्मॉल कैप फंड्स में डालें या स्मॉल कैप इक्विटी में डालें। इन फंड्स में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, बट रिटर्न भी सबसे ज़्यादा होता है। अब अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। रिटायरमेंट फंड, हर कोई एक अच्छा रिटायरमेंट चाहता है। उसके लिए कुछ पैसा NPS या बहुत से पेंशन फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी चूज कर लें और अपना पैसा रेगुलरली रिटायरमेंट फंड में डालते रहें। अब आपके पास एक सिक्योर फ्यूचर आप अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। आपके पास इमरजेंसी को काउंटर करने के लिए इमरजेंसी फंड है, शॉर्ट टर्म को के लिए आपके पास शॉर्ट टर्म फंड है, और शॉर्ट टर्म से लेकर रिटायरमेंट तक आपके पास एक बेटर फ्यूचर का प्लान है। हर सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉय अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करे तो वो अपने और अपने बच्चों को एक बेटर फ्यूचर दे सकता है। थैंक यू।